अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड दिया। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल मार्केट ने क्या सिनेरियो था, कल आप लोगों को ये दो बाइंग एरिया बताया था। एक ये बाइंग एरिया बताया था, ये वाला बाइंग एरिया बताया था, और बीच में ये बाइंग एरिया था 69 से ले 70 से 70 और 69 68 इस एरिया के आसपास। लेकिन मार्केट जब यहाँ पे थी इन एरियाज़ में, तो प्रीमियम कम्युनिटी और फ्री कम्युनिटी दोनों में बताया जाता है कि मैं फ़िलहाल बाइंग नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिप का वेट करते हैं और नीचे इन एरिया से बाय करेंगे। लेकिन उससे पहले ही मार्केट है 55 से बाइंग करनी थी, लेकिन वो 58 से ही बाय निकल गई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में। और कल ये भी बताया था आप लोगों को कि जब तक 90 के नीचे है 33 85 और 90 के जब तक नीचे है मार्केट, तब तक मार्केट में रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं। और एग्जैक्टली मार्केट ने सारा दिन रिट्रेसमेंट की, फिर बैक वापस पंप किया और अगेन अब रिट्रेसमेंट चल रही है नीचे की तरफ। तो और ओवरऑल कौन से सेटअप्स हो सकते हैं, मार्केट क्या कर सकती है, कौन से लेवल है करंटली। अगर हम बात करें आज के दिन की, न्यूज़ कुछ ख़ास है नहीं, तो मार्केट एक साइडवेज चैनल दोबारा एक छोटे से रेंज में फंस गई है। ना ऊपर की तरफ 80 से ऊपर ब्रेक कर रही है और ना 55 से नीचे 55 तक भी नहीं आ रही। तो कल पूरा दिन एक मार्केट एक साइडवेज रेंज में रही, 80 और 60 के बीच में 200 पिप्स के रेंज में रही। तो कल का ये सेटअप है कि मार्केट को फ़िलहाल मैं डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता ना 33 85 से लेकर 90 का एरिया, बड़े टाइम फ्रेम में ये एरिया जब तक होल्ड है, H4 में होल्ड जैसे इसने किया हुआ है, तो मार्केट इन एरियाज तक आ सकती है और फिर इनसे भी मज़ीद नीचे आ सकती है। लेकिन हल कल के लिए हमारे बाइंग एरिया कौन से होंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका है। और कब मैंने अपनी कम्युनिटी में जो प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर हैं वो ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने उनको बार बार जब मार्केट ऊपर जा रही थी, जब इन लेवल से मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, इन एरियाज तक आ रही थी 77 78 70 75, इन सारे एरियाज में बार बार एक ही बात मैंने रिपीट की कि जब तक मार्केट 83 और 82 के नीचे है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेलिंग में रहें, सेल करें, सेल में रहें जब तक 80 के नीचे। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि ऑलमोस्ट 78 77 से एक ज़बरदस्त सेल निकली। तो इतना ही बताया जा सकता है कि जब तक इसके नीचे है आप सेल करें, सेल की टेंशन ना लें। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेशक बुलिश है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रिट्रेसमेंट है, वो ड्यू है। नीचे की रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट ने लेनी ही लेनी है। अब ओवरऑल क्या सेटअप बन सकता है, अगर हम बाइंग एरिया की बात करें, टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करें तो स्ट्रक्चर बुलिश है हमारे पास। H4 में स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली हाईली बुलिश है। कब बुलिश हुआ है मार्केट, जब मार्केट ने अपना पिछला ये लो ब्रेक किया नीचे की तरफ, ये मार्केट बेरिश थी, ये लो पे लो ब्रेक की जा रही थी, तो मार्केट ने यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक किया तो ये स्ट्रक्चर H4 में आपके पास बुलिश हो गया। तो ओवरऑल H4 में हम बुलिश स्ट्रक्चर में है। अगर हम H1 की बात करें तब ये हाई जो 33 34 का जो रेजिस्टेंस से ब्रेक होने के बाद मार्केट ने इस एरिया को 55 56 को सपोर्ट बनाया, तो मार्केट अभी भी स्टिल बुलिश ही है, क्योंकि मार्केट ने सबसे पहले जो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है ये 33,082 वाला, और उसके बाद 33 34 का एरिया ब्रेक किया। ओवरऑल स्ट्रक्चर H4 में H1 में दोनों में बुलिश है। अगर हम M30 की बात करें उसमें भी स्ट्रक्चर जो है इस वक्त साइडवेज है। तो H1 H4 बुलिश है, M30 और M15 आपके पास साइडवेज हैं। कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एरिया जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, 33 से लेके 33 30 का एरिया। तो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 से लेके 50 अगेन। 50 को नहीं, थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं नीचे करूँगा, इन लेवल्स तक नीचे रखूँगा। और इसको मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा, क्योंकि लेवल 3352 से लेके 3347 ये आपका कल एक बाइंग रेंज हो सकता है। कल के लिए आपका ये एक बाइंग एरिया होगा। ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे डंप करे। हाँ, इन केस अगर बाय में ऊपर इन लेवल पे नहीं आती तो फिर कब बाय बनेगी, तो फिर तभी बनेगी जब 90 को ब्रेक करेगी। जब भी करे, कल करे, परसों करे, तरसों करे, जब भी मार्केट 33 90 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी तो फिर बाय 90 के रिट्रेसमेंट पे फॉर एग्जांपल इस तरह का सिनेरियो बनता है कि इसको ब्रेक करती है, इसको वापस रिटेस्ट करने आती है, तो फिर यहाँ से फिर बाय बनेगी। तो ये एक बाय का सेटअप होगा उस सिनेरियो में अगर मार्केट टॉप सीधा ही ऊपर निकल गई। नीचे के लिए बाइंग एरिया हमारे पास 3352 से लेके 47 का एक बाइंग एरिया होगा। और इसके अलावा एक बाइंग सेकंड बाइंग एरिया 35 से लेके 30 का एरिया। और थर्ड एक बाइंग एरिया एक और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और वो है ये वाला बाइंग एरिया। बेशक ये एक छोटा सा है, लेकिन ये एरिया बड़ा पोटेंशियल है इस एरिया में। 3314 स्ट्रक्चर समझने वाले इस का आइडिया लगा सकते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा।
कि ये कितना पोटेंशियल बाइंग एरिया 33.14 से लेके 33.30 तक। और हमेशा अगर स्ट्रक्चर M30 में देख रहे हैं तो ब्रेकआउट जब तक नहीं होता आप इन ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। फिर 47 के नीचे जब तक 47 के नीचे H1 की क्लोजिंग नहीं आती आपका ये ट्रेड वैलिड है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इस तरह की इसकी ट्रेड की बात करें, ये जो 35 और 30 इसमें भी H1 की जब तक 30 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती आपने होल्ड करना है। और ये वाली जो ट्रेड है 33-34 से लेकर 33-10 ये भी आप होल्ड कर सकते हैं जब तक इसके नीचे H4 की क्लोजिंग नहीं आती, क्योंकि ये H4 का रेजिस्टेंस हमारे पास है। H4 के लेवल पे ये जो एरिया है रेजिस्टेंस है, तो ये जो एरिया है ये बड़ा पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त एरिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी मार्केट डंप कर सकती, कोई ऐसी न्यूज़ आए जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। 33-14 से लेकर 33-10 का एरिया ये एक H4 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन उससे पहले ये 3 बाइंग एरिया बता दिए हैं। सेलिंग एरिया फ़िलहाल मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि H1 H4 अगर बुलिश हैं, M30 और M15 साइडवेज हैं, तो हम बड़े टाइम फ्रेम को प्रेफर ही करेंगे। बाई साइड पे देखेंगे तो बाई साइड पे इस वक्त हमारे पास 3 बाइंग एरिया है। फिफ्थ ये वाला बाइंग एरिया टारगेट हमारा 100 टिप्स का होगा, लंबा होल्ड नहीं करेंगे, 100 टिप्स लेके निकल सकते हैं। 52 से 62 का टारगेट, और फिर 35 से फिर अगर बाय करते हैं तो 45 का टारगेट, और 14 से अगर बाय करते हैं तो 24 का टारगेट लेके मार्केट से निकल जाएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कदीन अच्छा रहा है, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।